दोस्तों आज हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे HDFC, UTI और निप्पॉन इंडिया। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों। इनका काम सारा फंडामेंटली, इन्हें कोई बड़े स्टोर वगैरह कुछ करने की नहीं होती। स्पेशली HDFC सेक्टर की लीडर है और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो अब हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे एक लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ज़रूरी है और शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, 102-3 क्वार्टर के लिए कौन सा शेयर आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो चलो पहले बात करते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। सबसे पहले आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 69,000 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 3200 रुपये है और फ़िलहाल इसका P 50 पे काम कर रहा है। दोस्तों सबसे बढ़िया बात है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो कि 39 है। ये एक बहुत बड़ी बात है और कंपनी साथ में आपको हर साल डिविडेंड भी पे करती है 1.05। 1 से ऊपर कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड पे, वो एक बढ़िया डिविडेंड माना गया है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है ROCE एंड ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बोथ अगर 25 से अबव हैं तो बहुत बढ़िया कंपनी के फंडामेंटल हैं और ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी कंपनियों में आपको बहुत कम मिलता है, 10, 5, 15, तो उनसे तो ये बहुत ज़्यादा है और मेरी तो ये पर्सनल फेवरेट कंपनी है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा इसको रखने के लिए। फ्यूचर में ये आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकती है, इसका डिविडेंड भी इंक्रीज़ हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हो प्रमोटर ने अपना एक मोस्टली 73% के शेयर होल्डिंग अपनी बना के रखी है। प्रमोटर अपना शेयर्स बेचना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कंपनी सॉलिड है, आगे इसी का ग्रोथ होगा और ये आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रूप में बहुत बढ़िया हर साल रिटर्न एंड डिविडेंड भी देगी। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो Y&Y बेसिस पे आप देख सकते हैं मार्च 2018, 19, 20 हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है। आप देख सकते हो 2018 में मार्च में इसका नेट प्रॉफिट था 711 करोड़ से बढ़कर फिर 931 करोड़, फिर 1262 करोड़ और अभी 1326 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। ये अपना Y&Y बेसिस पे हर साल बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। अगर आप पिछले के 3-4 साल पिछले भी रिटर्न देखोगे उसमें भी आपको सेम मिलेगा, एक साल भी आपको डिप दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं प्रमोटर के शेयर होल्डिंग और FIIs की। देख सकते हो आप मार्च 2020, जून, सितंबर 20, दिसंबर से लेकर अब तक आपको बिल्कुल हल्की सी थोड़ी सी बिकवाली नज़र आएगी प्रमोटर की होल्डिंग की, पर मेन बात है 74% होल्डिंग अभी भी शेयर्स सारे प्रमोटर्स के हाथ में है। FIIs ने भी इसमें आप देख सकते हो बहुत बढ़िया अमाउंट में मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कम से कम 4% इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पब्लिक इसमें पैसा लगा नहीं रही क्योंकि पब्लिक का भी ध्यान नहीं है इसकी तरफ, और ये बहुत बढ़िया आपका आने वाला एक मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है, जो कि और कंपनियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट की। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें HDFC AMC का आपको 69,000 करोड़ दिख रहा था। इसका मार्केट कैप उससे हाफ से भी कम है, 27 है एंड इसका करंट प्राइस 440 प्राइस है। P की बात करें तो 38 है। डिविडेंड 1.82, ये डिविडेंड आपको HDFC AMC से बहुत ज़्यादा दे रही है, उसका 1.05 था। ROCE ROE दोनों 25, वो एक 23 है, एक 25 से ज़्यादा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। शेयर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75% शेयर अभी भी प्रमोटर के हाथों में है। अब बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट की। आप देख सकते हो मार्च 2018 से मार्च 2021 तक इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ा है। एक बार आपको डिप दिखाई देगी मार्च 2020 में, यह 456, फिर 486 और फिर हल्की सी आपको डिप दिखाई देगी 415 की, फिर इसने अपने आप को रिकवर कर लिया और 680 अब इसका वापस प्रॉफिट आ गया है करोड़। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करी जाए, प्रमोटर की 75% होल्डिंग
प्रमोटर की सेबी के रूल के अनुसार 75% होल्डिंग प्रमोटर्स अपने पास रख सकते हैं। तो इन्होंने अभी बस 1 साल में 1% की बिकवाली करी गई है, जो कि मुझे कोई ख़ास बात नहीं लगती। FIS भी इसमें अपनी होल्डिंग बना रही है। FIS में बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल कंपनियां होती हैं, ये अपना स्टेक बहुत रिसर्च और कोई कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है ना है वो सब चेक करके ही अपना स्टेक बढ़ाते हैं। अगर FIS इसमें बाइंग कर रही है तो आपको कोई भी घबराना नहीं चाहिए, आप भी इसमें बाइंग कर सकते हो। पब्लिक की बात की जाए, पब्लिक की कांस्टेंट है पिछले 1 साल से 12% के आसपास ही है। आप देख सकते हो करंट मार्केट कैप की बात करें तो 14,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है। HDFC का 69 था, निपोन का 27 था। पी की बात करें तो 27। द मेन थिंग इज़ डिविडेंड 1.47 जो कि सेकंड नंबर पे आती है ये निपोन के बाद। HDFC का 1.05 था। ROE की बात करें तो 20 के आसपास है, जो कि ठीक है, कम नहीं है। 10 से कम तो मैं तो बिल्कुल ही ख़राब मानता हूँ, पर 25 के आसपास है तो मतलब ओके है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करी जाए तो मार्च 2018 में कंपनी का 402 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2019 में 353 और मार्च 2020 में आपको एक डिप दिखाई होगी, मोस्टली 271 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। तो ये इसमें वोलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। पिछले सालों के भी आप अगर रिटर्न्स एंड प्रॉफिट की बात करें उसमें भी आपको रिटर्न देगी। तो ये हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। अब बात करते हैं FIS और DIS की। देख सकते हो आप FIS भी इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है। सितंबर 2020 में 0% थी, लेकिन अब जून 2021 में 4% हो गई है। DIS भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, पब्लिक अपनी होल्डिंग घटा रही है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिस्क्लोज़ नहीं कर रखी, तो आप वो आपको नहीं बता सकते। किसी भी कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड कर रही है नेट प्रॉफिट के हिसाब से। देख सकते हो HDFC का आप अपने 2017 से लेकर 2021 तक सेल्स एंड प्रॉफिट Y बेसिस पे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट की मार्जिन की बात करी जाए तो 60% का, दोस्तों 60% का नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का है, जो 50% भी अच्छी से अच्छी कंपनी आपको नहीं देती। लेकिन HDFC AMC आपको 60% का नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है, जो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया मल्टीबैगर आपके पोर्टफोलियो को बहुत ग्रीन करके रखेगा, बहुत बढ़िया रिटर्न करेगा। दैट्स वाई दिस इज़ माय फेवरेट कंपनी। निपोन की बात की जाए तो बस 2020 को छोड़ के थोड़ा सा डिप आया था इसके प्रॉफिट्स एंड सेल में, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए 47%, जो भी कम नहीं है, 50 के आसपास का है। तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। मैं इन कंपनियों को HDFC को और निपोन को और UTI को गलत नहीं बता रहा, लेकिन अगर प्रॉफिट का मार्जिन उसका ज़्यादा है और वो सेक्टर की लीडर है तो आपको लीडर के हिसाब से अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए और एक बड़ा स्टेक उसमें लगाना चाहिए पैसे का। नेक्स्ट हम बात करेंगे UTI की। इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन 41 का है और इसमें आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी, हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कंपनी ये दिखाई देगी। 41% का भी नेट प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होता दोस्तों। तो अगर आपको एक स्मॉल अमाउंट लगाना है तो आप इसमें भी लगा सकते हैं UTI और निपोन में, और एक बड़ा अमाउंट आपको HDFC AMC के साथ लगाना चाहिए। सपोज़ आपके पास 10 रुपये हैं, अगर आप एक हाई लीडर ले सकते हैं, 6 रुपये आप HDFC में लगा सकते हैं और 4 रुपये निपोन या UTI में से एक कंपनी में लगा सकते हैं। आप देख सकते हो पिछले 5 साल में HDFC ने 85% का रिटर्न दिया है, निपोन ने 54% का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि HDFC आपको कंसिस्टेंसी देगा, आपके हर साल आपको बिना टेंशन फ्री हो गए कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट में जब ये मिल रहा हो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, आप बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है, सभी कंपनियां बढ़िया हैं, पर पर्सनल फेवरेट और सेक्टर लीडर मैं प्रेफर करता हूं अपने हिसाब से। UTI आप देख सकते हो अभी जस्ट 1.5 ईयर हुआ इसको मार्केट में आए हुए, और कंपैरिजन आप देख सकते हो UTI अपना
हाई रिस्क की रिवॉर्डिंग कंपनी है। अगर आपको 2-3 क्वार्टर के लिए एक अच्छा रिटर्न निकालना है ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आप यूटीआई पे इन्वेस्ट कर सकते हो, पर लिमिटेड कैपिटल के साथ। और एचडीएफसी आपको एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस विल गिव यू कंसिस्टेंट कंपाउंडेड रिटर्न बिना कोई टेंशन फ्री के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 3 स्टॉक्स। अब अगर आपको अपना पोर्टफोलियो 5 से 10 साल के लिए बनाना है, टेंशन फ्री बनाना है, और 10 साल बाद आप चाहते हो कि मुझे हर साल डिविडेंड भी मिले, और आपकी एज ज़्यादा है, 30-40 के आसपास है, और आप 10 से 20 साल और होल्ड करना चाहते हो रिटायरमेंट के लिए, तो आपको एचडीएफसी एएमसी में लगाना चाहिए। अगर आप नए मार्केट में आए हो, आपको थोड़ा ट्रेडिंग का भी, प्रॉफिट का भी फ़ायदा उठाना है, तो आप यूपीआई और निपॉन में इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंपैरिजन पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। थैंक यू।